बात करेंगे हैंड टूल के बारे में। जब किसी उपकरण का प्रयोग किसी प्रक्रिया को हाथों के औजारों से शारीरिक बल द्वारा किया जाता है, यह उपकरण हस्तोपकरण कहलाते हैं। ये औजार हैं रेती, हथौड़ा, चीजल, प्लास, पेचकस, क्लैंप, पंच, रिमर, टेप, डाई आदि। आज हम रेती के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा मुख्य टूल है, हैंड टूल है। रेती, जिसे हम अंग्रेजी में फाइल भी कहते हैं, एक ऐसा औजार है जो कि किसी भी वर्कपीस से अतिरिक्त मटेरियल हटाने के काम आता है। वर्कपीस से मटेरियल हटाने के लिए उसके ऊपर रेती को घिसा जाता है। रेती फीटर का एक मुख्य औजार होता है। आपको बता दें कि फीटर वर्कशॉप में 70% काम रेती के द्वारा ही होता है। धातु का काम करने वाले और इससे संबंधित कोई भी दूसरा काम करने वाले व्यक्ति इसका इस्तेमाल अवश्य करते हैं। अगर आप फिटर ट्रेड से ITI कर रहे हैं तो आपको रेती के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको इससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पढ़नी चाहिए। आज इस टॉपिक में हम आपको रेती से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। रेती क्या है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और रेती कितने प्रकार की होती है, यह सब जानकारी हम आपको यूटेक फिटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। रेती दिखने में आपको एक साधारण औजार लगती है, लेकिन इसके कई भाग होते हैं। रेती हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। इसे हार्डेंड तथा टेम्पर्ड किया जाता है ताकि यह और मजबूत बन सके, लेकिन इसके टैंग भाग को नरम रखा जाता है क्योंकि इसे हैंडल डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें रेती के भागों की, तो रेती के मुख्य भाग होते हैं हैंडल, फेरूल, टैंक, शोल्डर, हील, फेस, टिप और पॉइंट, एज। हैंडल जो होता है वो हैंडल का इस्तेमाल रेती को पकड़ने के लिए किया जाता है। हैंडल से पकड़ बहुत मजबूत बनती है, जिसके कारण आप वर्कपीस पर ठीक से काम कर पाते हैं। हैंडल प्राय प्लास्टिक और लकड़ी के बने होते हैं। फेरूल, हैंडल को फटने से बचाने के लिए उसके आगे एक धातु का छल्ला लगाया जाता है, जिसे हम फेरूल कहते हैं। इसके बाद टैंग, यह रेती का नरम भाग होता है जिस पर हैंडल को फिट किया जाता है। और शोल्डर, यह रेती का वह भाग होता है जो कि टैंक को, बॉडी को आपस में जोड़ता है। जो टैंक और बॉडी को जो है वो आपस में जोड़ता है। हील, यह रेती का वह भाग है जिस पर दांते नहीं कटे होते। इसी पर रेती का जो नाम है, जो कंपनी का नाम है, वो लिखा होता है। इसके बाद फेस, यह रेती का मुख्य भाग है। इसी भाग पर दांते कटे होते हैं। इसी भाग के द्वारा हम अपने कार्य को कर पाते हैं। और अंत में बात करें टिप और पॉइंट की, तो यह रेती का अंतिम सिरा होता है जो कि ज्यादातर टेपर होता है। हील से पॉइंट तक जो साइज होता है वह किसी रेती की लंबाई कहलाती है।
रेती का इस्तेमाल वर्कशॉप में धातु का काम करने वाले करते हैं, लेकिन हर एक धातु को अलग अलग तरीके से घिसाया जाता है और उसे किसी वस्तु का रूप दिया जाता है। इसलिए रेती कई प्रकार की बनाई जाती है ताकि हर एक वस्तु के वर्कपीस को आसानी से बनाया जा सके। रेती का वर्गीकरण अगर हम करें तो रेती का वर्गीकरण मुख्य रूप से आकृति के आधार पर, लंबाई के आधार पर, कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर किया जाता है। लेकिन इनके आगे भी रेती कई प्रकार की होती है जो मशीन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लंबाई के आधार पर हम बात करें तो रेती की जो लंबाई के अनुसार है वो 100 mm से 450 mm तक होती है। रेती की जो लंबाई है वो हील से पॉइंट तक ली जाती है। जो लंबाई के अनुसार रेतियां हैं वो हमें 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 350 mm, 400 mm और 450 mm, परंतु गोल रेती का जो साइज होता है उसके व्यास से और स्क्वायर रेती का जो साइज है उसकी भुजा से, चौड़ाई से लिया जाता है। 450 mm से लंबी जो रेती होती है, जिन्हें फाइलिंग मशीन में पकड़कर काम में लिया जाता है, उन्हें हम हाथों द्वारा प्रयोग में नहीं लाते। अगर हम ग्रेड के आधार पर बात करें तो रेती को मुख्य 6 ग्रेड में बांटा गया है। ग्रेड मीट्रिक पद्धति में रेती की 10 mm लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त करते हैं। जो उसकी 10 mm जो लंबाई है उस लंबाई में दांतों की संख्या कितनी है वो व्यक्त करते हैं, तथा ब्रिटिश पद्धति में वह 1 इंच लंबाई में दांतों की संख्या कितनी है वो व्यक्त की जाती है। दांतों के बीच के अंतराल को रेती का ग्रेड कहते हैं। ग्रेड में मुख्य रूप से 6 रेती होती हैं: रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, कोर्स फाइल, सेकंड कट फाइल। रफ जो फाइल होती है, रफ फाइल को हमेशा नरम धातु काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात नरम धातु के ढलवे पार्ट की सतह आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किंतु साधारण फाइलिंग कार्यों के लिए बास्टर्ड रेती का प्रयोग किया जाता है। कठोर धातुओं के लिए सेकंड कट फाइल का प्रयोग करना उचित होता है तथा अधिकांश फिटिंग कार्यों में परिशुद्धता तथा फिनिशिंग के लिए सेकंड कट फाइल ही उपयोग में लाई जाती है। स्मूथ फाइल पार्ट या जॉब की सतह को सही और समान बनाने के लिए किया जाता है तथा डेड स्मूथ फाइल सतह पर उच्च क्वालिटी की फिनिशिंग लाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस तरीके से अब हम आगे आकृति के आधार पर बात करें तो आकृति के आधार पर हम रेतियों को मुख्य 7 भागों में बांटते हैं और इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान के लिए अगर रेती का क्रॉस सेक्शन बनाएं तो कोई न कोई रेखा गणित का चित्र उसमें बनता है, जिसे हम रेती का आकार या सेक्शन कहते हैं। जैसे फ्लैट फाइल, यह आयताकार क्रॉस सेक्शन की होती है तथा यह चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इसके फेस पर डबल कट
और एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। यह साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लंबाई के अनुसार यह अलग अलग साइजों में मिलती है। तो जैसे कि हम आज रेती के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से यूटेक फीटर यूट्यूब चैनल पर आपको अन्य टॉपिक पर भी पढ़ाया जाएगा। तो आईटीआई के छात्र जो फीटर से आईटीआई कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब बात करें हम हैंड फाइल की, तो यह रेती चौड़ाई में हील से पॉइंट तक एक समान होती है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती है। यह हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती है, परंतु इसके एक किनारे पर दांते नहीं कटे होते, इसीलिए इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। इसे किसी जॉब के अंदर की जो साइड पे समकोण बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल, यह रेती जैसे नाम से ही जाहिर है त्रिकोणी होती है, वह इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस रेती का मुख्य प्रयोग वी आकार के ग्रूव बनाने, आयताकार, वर्गाकार या स्लोट आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें आरी के दांते भी तेज किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई का 2/3 भाग समांतर होता है, सीधा होता है। इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। प्राय इस रेती के तीनों फेसों पर डबल कट दांते कटे होते हैं। इसके बाद हम बात करें स्क्वायर फाइल की, तो इस रेती को चकोर या जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है चौरस रेती कहते हैं। इसकी लंबाई का 2/3 भाग समांतर, सीधा व 1/3 भाग टेपर होता है। इस पर दांते डबल कट में कटे होते हैं। इस रेती का मुख्य प्रयोग आयताकार या वर्गाकार सुराखों को बनाने तथा चाबी के कट एवं चौरस नालियां आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका साइज इसकी मोटाई से भी लिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राउंड फाइल के बारे में। राउंड फाइल जो है, जैसे नाम से प्रतीत होता है, यह गोलाकार आकार की होती है। सामान्यतः इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर और बाकी भाग टेपर होता है, इसलिए इसे चूहा पूंछ या रेड टेल रेती भी कहते हैं। जब यह बिना टेपर के रहती है तो इसे हम समानांतर गोल रेती भी कहते हैं। यह सिंगल कट और डबल कट दोनों में पाई जाती है। इसे वक्र सतहों को फाइलिंग करने तथा छोटे छिद्रों या स्लॉट आदि को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब हाफ राउंड फाइल, यह रेती एक तरफ से चपटी और दूसरी तरफ से अर्धगोल होती है। इस पर सेकंड कट दांते कटे होते हैं। इसकी मोटाई एवं चौड़ाई हील से मध्य तक बराबर होती है और मध्य से टिप तक टेपर होती है। यह बाहरी एवं भीतरी गोलाई बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नाइफ एज फाइल, इसका आकार चाकू की तरह होता है और इसका बारीक किनारा 10 डिग्री टेपर पर बना होता है। यह रेती क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इस रेती के दोनों फेसों तथा बारीक किनारों पर दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग ताले की चाबी के दांते निकालने और अंदर के 60 डिग्री से कम के कोण या बारीक किनारे बनाने के लिए किया जाता है।
किसी धातु के लिए उचित रेती का चयन करते समय निम्नलिखित 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमने ऊपर रेती के बारे में पढ़ा, तो उसमें 3 बातें जो हमें ध्यान रखनी है, वो दांतों के प्रकार, दांतों की पिच और धातु की प्रवृत्ति। ये 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है जब हम किसी भी रेती का चयन करते हैं। उसके लिए रेती के फेस पर विभिन्न प्रकार के दांते कटे होते हैं, जिन्हें दांतों का कट कहते हैं। दांतों के कट के अनुसार रेतियां मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे हम पढ़ेंगे सिंगल कट फाइल। इस प्रकार की रेती के फेस पर दांते एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं, एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं। ये रेती की केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। धातु, इनका प्रयोग प्राय बहुत नरम धातु को काटने के लिए किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, पित्तल, तांबा आदि। इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट रेती की अपेक्षा अधिक फिनिश बनती है, परंतु इसके द्वारा धातु कम कटती है। आगे डबल कट फाइल। इन रेतियों के दांते दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 2 सेटों में कटे होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करके काटते हैं। दोनों कट में से एक की ओर कट, जिसे हम ओवर कट कहते हैं, जो केंद्रीय रेखा के 60 डिग्री पर होते हैं, इसे पहला कट भी कहते हैं। तथा दूसरे सेट के दांते केंद्रीय रेखा से 750 से 75 डिग्री से 80 डिग्री के कोण में कटे होते हैं, जो कि प्रथम सेट के दांतों को क्रॉस करते हैं। इसे अपकट भी कहते हैं। साधारण कार्यों के लिए सेकंड कट रेती उपयोग में लाई जाती है। इससे सफाई तो नहीं आती, परंतु जो ऊपरी सतह होती है वो शीघ्रता से कट जाती है। इसके बाद हम रास्प कट के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की रेती पर दांते त्रिकोण पंच, जिसको हम ट्रायंगुलर पिच पंच बोलते हैं, द्वारा ऊपर उठाए होते हैं। यह चपटी या गोलाकार आकृति में मिलती है। इसको बहुत नरम धातु से, जैसे शीशा या लकड़ी, हार्ड रबड़, प्लास्टिक, फाइबर आदि को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कर्व्ड कट फाइल है। इस रेती पर कई दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग नरम धातु को काटने तथा फिनिश लाने के लिए किया जाता है। इसे विक्सन रेती भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रेती ही रहेगा। इसके जो कुछ विश्लेषण जो हमारे टॉपिक रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम स्पाइरल कट फाइल के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की रेती के गोल एवं अर्धगोल साइडों पर चूड़ी की तरह ग्रूव कटी होती है। इसका प्रयोग भी मुलायम धातुओं पर कटे छिद्र आदि को फिनिश करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में रेती के बारे में पढ़ा, रेती के बारे में, रेती क्या है, रेती कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं, कौन सी रेती किस जगह प्रयोग की जाती है, वो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है।